व्यवस्था परिवर्तन की बातें की हैं, व्यवस्था परिवर्तन में बहुत सी किए हैं। हमारा मैं समझता हूं कि पिछले 7 साल का अगर सबसे बड़ा कोई अचीवमेंट है तो व्यवस्था परिवर्तन का है। और इस व्यवस्था परिवर्तन में आम आदमी को आने वाली कठिनाइयां, किसी भी समाज विशेष को, वर्ग विशेष को आने वाली कठिनाइयां कैसे दूर की जाए, और इसमें हमने टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया है। उस टेक्नोलॉजी के उपयोग का ये भी कर सकते थे, लेकिन अफसोस है कि 2014 तक इन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। हमने आने के बाद गुड गवर्नेंस डे 2014 25 दिसंबर ये तय किया था कि आगे गुड गवर्नेंस का ही सारा कार्यक्रम चलाएंगे। मेरी फसल मेरा बुरा उसी का एक परिणाम है। मैं कहता हूं इसके कारण से एक व्यवस्थित होने लग गया सारा सिस्टम। किसान इससे प्रसन्न हैं। इतना ही है कि शुरू में किसान को कठिनाई आई है। आपके सुझाव जो कठिनाइयां उसको दूर करने का काम हमारा है, क्योंकि अभी इसको 2 ही साल हुए हैं। एक और नई व्यवस्था जो बनी है अभी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हर एक स्टेट का तय कर दिया कि आपकी प्रोक्योरमेंट इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। जब इससे ज्यादा नहीं करेंगे तो हमारा दायित्व बनता है कि पहले हम हरियाणा के किसान का लेंगे, हरियाणा के किसान के बाद हरियाणा का वो किसान जो बाहर बुआई की हुई है फिर उसका लेंगे, और इसके बाद हमारा कोटा पूरा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के किसान भी आते हैं, पंजाब के भी आते हैं, कहीं की आके बेच जाते हैं। एक कारण। दूसरा कारण बता रहा हूं। दूसरे कारण में ये जो केंद्र की ओर से प्रोक्योरमेंट की जाती है धान की और गेहूं की, हमने जो 10-11 फसलें प्रोक्योरमेंट करने की बात कही है, इसमें स्टेट का बहुत सा नुकसान भी होता है। 2020 में जब मैंने बाजरा खरीदा 2150 रुपया, उस समय हमारे जो एस्टिमेट्स थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, वो थे 5 लाख मीट्रिक टन बाजरा। लेकिन जब बाजरा खरीदा जाने लगा उस समय तो कोई सावधानी हमने बरती नहीं। बाद में ही बढ़ते और 7.5 लाख मीट्रिक टन खरीदना पड़ा हमको। लगभग 2 लाख मीट्रिक टन से ऊपर बाजरा राजस्थान से आके बिक गया, क्योंकि राजस्थान में 1300-1400 रुपया था, हमारा 2150 रुपया था। तो वो जो 700 रुपये का घाटा है वो हरियाणा सरकार को लगभग 550 करोड़ रुपए का ये नुकसान उस समय हुआ। अगर वो केवल हरियाणा का होता तो उसमें काफी कुछ तो हम अपने पीडीएस में डाल देते, कुछ बचता तो वो और हमारे जो सोर्सेज हैं बिक्री के, उन सोर्सेज में बिक जाता, थोड़ा बहुत 150 करोड़ रुपया नुकसान हो सकता था। लेकिन 550 करोड़ रुपया हुआ तो केवल वो राजस्थान का बाजरा बिकने से। इसी कारण से इस बार 2 कारण थे। एक कारण तो यही कारण जो राजस्थान का मैंने बताया, दूसरा कारण वर्षा में बाजरा खराब हुआ। अब बाजरा खराब हुआ तो बाजरा खरीदने के भी पैरामीटर हैं। उस पैरामीटर पर अगर हम खरीदते तो खरीद तो बहुत कम होती, हम सरकारी खरीद कर भी लेते 2250 पर, तो खरीद तो 1 लाख 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होने वाली थी। लेकिन बाकी जो 3-3.5 लाख मीट्रिक टन है वो खरीदा इसलिए नहीं जाता कि उसकी क्वालिटी डाउन है, और क्वालिटी डाउन होने के बाद जो तो ठीक है वो तो 2250 में बिकता, खराब बाजरा वही 1100-1200 में बिकता, इससे ऊपर बिकता नहीं। हमें आखिर में निर्णय ये लिया कि किसी का खराब हो चाहे अच्छा हो, हर एक को 600 रुपया दे दो। आज जिनका बाजरा कमजोर था, खराब था, वो इतने प्रसन्न है कि हमारा खराब बाजरा भी 12 के बजाय 1800 रुपया घर में मिल गया हमको। और जो ठीक बाजरा था उसमें भी जिन्होंने उसमें बेचा बहुत कम, 1-1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, ये भी मंडी का एक रिकॉर्ड है, ये दिलवा देंगे कि ज्यादा इस सीजन में 1.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा ही आया होगा, बाकी लोगों ने घर में रोक लिया। अच्छा, हमने भी कहा कि बाद में बेच सकते हैं, महंगा हो जाएगा। आज बाजरा 1900 रुपया क्विंटल है, 600 रुपया सरकार से ले गए, 25 रुपया का भाव उनको मिल रहा है, 2500 रुपया उनको। आप पता करा लें कि अब बाजरा कितना आ रहा है और कितना बिक रहा है।